नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मेरे से इंडिविजुअल्स पूछते हैं कि सर 3 साल के बाद आर्मी वाले कैडेट्स एनडीए छोड़ के जब एनडीए का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, वहां पे क्या रूटीन होता है, वहां पे डेली क्या शेड्यूल होता है। अगर आपके जहन में भी ऐसे कुछ सवाल चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेली शेड्यूल इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जी हाँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में डेली रूटीन क्या है। डिफेंस एस्पिरेंट्स आमतौर पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एनडीए पास आउट कैंडिडेट्स पहुंचते हैं, आर्मी वाले एसीसी पास आउट कैंडिडेट्स पहुंचते हैं एंड आईएमए में डायरेक्ट कैंडिडेट्स भी पहुंचते हैं। इन कैंडिडेट्स जब तक वो आईएमए में नहीं होते हैं तब तक वो कैंडिडेट्स होते हैं। जब वो आईएमए में पहुंच जाते हैं तो उन्हें जेंटलमैन कैडेट्स बोलते हैं। अब जेंटलमैन कैडेट्स का जो ट्रेनिंग प्लान है वो इस तरीके से प्लान है कि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो, क्योंकि 1 साल आईएमए के टेन्योर के बाद वो रैंक्स पुट ऑन कर लेते हैं, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट हो जाते हैं और उनको अपनी लीडरशिप स्किल्स पूरी सर्विस में दिखानी होती है। इसलिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो ट्रेनिंग है वो स्ट्रिक्ट है। वो ट्रेनिंग इस तरीके से है कि आपको आपकी थिंकिंग को वो बदल देगा एंड आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर देगा। कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो ट्रेनिंग है उससे एटीट्यूड फॉर लाइफ इज डेवलप्ड, मतलब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। सबसे पहले कैडेट्स का कटोरा कट हेयर कट हो जाता है, जिसको छोटा छोटा मिलिट्री कट भी बोलते हैं। सिविल की भाषा में हम आप इसको कटोरा कट हेयर स्टाइल बोलते हैं। हेयर स्टाइल होने के बाद हर जेंटलमैन कैडेट को एक जीसी नंबर अलॉट होता है। उसकी आइडेंटिटी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जीसी नंबर से होगी। ये तरीके का सर्विस नंबर होता है। एक बार जेंटलमैन कैडेट के कटोरा कट बाल हो गए, उनको एक सर्विस नंबर दे दिया, जीसी नंबर दे दिया, फिर उनको अलग अलग कंपनीज में बांट दिया जाता है। ये कंपनीज अलग अलग कंपनीज इसलिए किया है ताकि इंटर कंपनीज कंपटीशन हो सके। हर कंपनी का एक अलग तरीके का रंग होता है, उस कलर की वो टी शर्ट पहनते हैं और यहां तक के कंपटीशन होता है कि जेंटलमैन कैडेट्स बस अपनी कंपनी का कलर जानते हैं, बाकी दूसरी कंपनी का कोई कलर वो नहीं पहचानते। अगर वो पहचानेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी सीनियर्स से। इसलिए नहीं कि वो भारत पाकिस्तान वहां पे चल रहा है, पर इसलिए कि एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग डेवलप हो। कंपनीज में कैडेट्स को अलग अलग जॉब्स दी जाती हैं। एक्चुअली होता यूं है कि जैसी आप एक जेंटलमैन कैडेट एक कंपनी को ज्वाइन करता है, सीनियर्स उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं, समझाते हैं कि इस कंपनी के ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। साथ में उसको कुछ अपॉइंटमेंट्स देते हैं, कुछ जॉब रोल्स देते हैं, जैसे कि सीनियर अंडर ऑफिसर, कंपनी क्वार्टर मास्टर, कंपनी सार्जेंट मेजर, जूनियर अंडर ऑफिसर। ये सब अपॉइंटमेंट्स हैं। अपॉइंटमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ जॉब्स दी गई हैं जो आपको करनी होती हैं। आमतौर पे जेंटलमैन कैडेट्स जो फर्स्ट टर्म का होता है वो सुबह 4 बजे उठ जाता है और पूरी कंपनी को वही उठाता है। उसका पहला काम है पूरी कंपनी की कैडेट्स को उठाना। तो 4 से 4:30 के बीच में वो सबको अर्ली मॉर्निंग कॉल देता है। उसके बाद सारे जेंटलमैन कैडेट्स तैयार हो जाते हैं और सुबेरे मॉर्निंग पीटी के लिए, ड्रिल के लिए, परेड के लिए चले जाते हैं और 2 घंटे की ये पीटी ड्रिल परेड होती है। 2 घंटे के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी दिन पीटी ऑफ करके स्विमिंग हो गई, किसी दिन हॉर्स राइडिंग हो गई, इस तरीके की चीजें हो गई। 2 घंटे के बाद वो पीटी यूनिफॉर्म बदलते हैं, दूसरी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधे एकेडमिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लासेस का शेड्यूल टाइट है, क्लासेस का शेड्यूल रिगरस है और यहां तक कि आप क्लासेस में अगर सोते हुए पाए गए तो आपको रिगरस पनिशमेंट्स भी मिलती हैं। एक बार एकेडमिक क्लासेस खत्म हुई फिर 1:30 बजे के आसपास लंच होता है। लंच के बाद हर वो जीसी जिसने अपना कोई ड्रिल गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको वो पनिशमेंट पूरी करनी पड़ती है। पनिशमेंट पूरी करने के बाद शाम का समय हो जाता है और फिर स्पोर्ट्स एंड हॉबीज के लिए टाइम निकलता है। ये स्पोर्ट्स एंड हॉबीज
हर कंपनी का हर जीसी जाता है, करता है और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कोई बॉक्सिंग में, कोई स्विमिंग में, कोई स्क्वॉश में, कोई गोल्फ में। इन टोटल 18 टाइप के स्पोर्ट्स हैं जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में खिलाए जाते हैं। इवनिंग ड्रिल्स होती हैं स्पोर्ट्स के बाद, फिर डिनर होता है एंड ऑफिशियल लाइट्स आउट हो जाती हैं 10 बजे। ये ऑफिशियल टाइमिंग है, लेकिन एस्पिरेंट्स सच बात यह है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी हेल्दी रैगिंग होती है। जी हाँ, जहां सीनियर्स जूनियर्स का रगड़ा करते हैं। ये रगड़ा वर्ड मैंने इसलिए लिखा है, रगड़ा मतलब बेसिकली क्या होता है, रगड़ा मतलब जिसने भी रूल तोड़ा, जिस जीसी ने भी रूल तोड़ा, पनिशमेंट सबको मिलती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कहावत चलती है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी कि आपको अगर किसी ने गलती की तो सबको रगड़ा मिलेगा, सबको पनिशमेंट्स मिलेंगी। पनिशमेंट्स की बात करें तो मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात की हुई है कि क्या क्या पनिशमेंट्स मिलती हैं। एक महाराजा पनिशमेंट होती है जहां सर के बल आपको खड़ा होना पड़ता है। एक हेलीकॉप्टर पनिशमेंट होती है जहां आपको पानी पिला दिया जाता है और हेलीकॉप्टर की तरह नाचना होता है। इतना नचाते हैं कि आपको पूरा उल्टी कराते हैं। फ्रंट रोल होता है, बैक रोल होता है, एग रोल होता है, बहुत तरह तरह की ये पनिशमेंट्स होती हैं। एस्पिरेंट्स, ये जो डेली रूटीन है, हुआ यूं था कि एनडीए आज से 3 साल पहले एक कैडेट था अभिषेक मिश्रा, जो एनडीए से पास करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया था। तो उसी से मैंने मोटा मोटा डेली रूटीन पूछा और उसने कहा कि सर पनिशमेंट्स पे तो मैं आपसे 2.5 घंटे बात कर सकता हूं। यानी कि इतनी ज्यादा पनिशमेंट्स हैं, लेकिन ये पनिशमेंट्स इसलिए हैं ताकि आप ब्रदरहुडनेस सीखें, ताकि आप एक साथ रहना सीखें, ताकि आप एक दूसरे को गलती करने से रोकें, ताकि आप एक अच्छे लीडर बन पाए, ताकि आप एक अच्छी परिवार की तरह काम कर सकें। तो ये पनिशमेंट्स इनिशियली तो बड़ी टफ लगती हैं, लेकिन बाद में इन्हीं पनिशमेंट्स को आगे कोर्समेट्स याद कर करके ऑफिसर्स मेस में 2 जाम से जाम टकराते हैं, जाम से जाम लगाते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का टेन्योर इन इटसेल्फ इज अ हेल्दी टेन्योर। बड़ा मजा आता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इस टेन्योर में, और जीसीस की दोस्ती जिंदगी भर की हो जाती है। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अभी तक 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को दे दिए हैं और गिनती चालू है। 20 साल पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी। आज इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल एएस रावत सर, कर्नल सौमित्र दत्त सर, कैप्टन एसके सर एंड ग्रुप कैप्टन ए.के. मैनी सर। अगर आपके अंदर भी जज्बा है, आपके अंदर भी चाहत है देश के लिए कुछ करने की, वर्दी पहनने की, यूनिफॉर्म पहनने की, तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट करें। और अगर हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल iOS पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी उपलब्ध है, जो आपको ऑफलाइन क्लास की सुविधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी देगा। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि डेली रूटीन कैसा लगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो किस मुद्दे पे चाहिए। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।